नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नागेश्वर धाम लूट मामले में कार्रवाई न होने पर महंत स्वामी महेशाश्रम ने किया आमरण अनशन का ऐलान। गुमथला क्षेत्र में खनन जांच पर हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी ने लगाए गंभीर आरोप। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना बारे बिजली निगम द्वारा लोगों को किया गया जागरूक। महाराजा अग्रसेन स्कूल गुमथला में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया वीर बाल दिवस एवं तुलसी पूजन। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। नागेश्वर धाम पक्का घाट मंदिर में 5 दिन पहले सेवादार को बंधक बनाकर हुई लूट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने से खफा मंदिर के महंत स्वामी महेशाश्रम ने आमरण अनशन का निर्णय लिया है। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार स्वामी महेशाश्रम ने क्षेत्र के धर्म प्रेमियों व अन्य धार्मिक स्थलों के संचालकों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया। स्वामी महेशाश्रम ने कहा कि अगर वीरवार तक पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई तो वह शुक्रवार को आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। मैं छोड़ के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मेरा पूरा जीवन यहीं बीता है तो मौत भी यहीं हो। इसलिए अगर प्रशासन कल तक कुछ नहीं करता तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा और उसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन शासन प्रशासन की होगी अगर मुझे कुछ होता है तो। लेकिन मैं परसों 26 तारीख को 10 बजे आमरण अनशन पर बैठूंगा। उसके बाद ये प्रतिकाल कब होगा, मेरे शरीर छूटने से होगा या प्रशासन कुछ करता है तो होगा। गुमथला क्षेत्र में एक खनन एजेंसी पर जांच टीम की कार्यप्रणाली पर हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट बरियाम सिंह ने जांच को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार एडवोकेट बरियाम सिंह ने आरोप लगाया कि संबंधित खनन एजेंसी द्वारा यमुना नदी की प्राकृतिक धारा को अवरुद्ध किया गया, जो कि खनन नियमों का खुला उल्लंघन है। इसके बावजूद जांच टीम ने इस गंभीर विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे जांच की निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होती है, लेकिन जांच के दौरान नियमों की अनदेखी की गई। एडवोकेट बरियाम सिंह ने मांग किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। देखिएगा, जिस तरह से गुमथला राव की एक खनन एजेंसी पर संयुक्त टीमों ने जांच के लिए आई और वो टीमें जब जांच के लिए आई तो खनन एजेंसी का जो समय सीमा थी वो समाप्त थी। उसके बावजूद भी टीमों ने घंटों उसके अंदर जांच करके और उसको ये कह दिया कि सभी कार्य नियमानुसार थे। देखिएगा, जिस तरह से उन सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां जो एक प्राकृतिक धारा को बाधित करके एक बांध बना करके खनन एजेंसी द्वारा किया गया था उसके ऊपर खड़ी है, उससे स्पष्ट होता है कि वायलेंस नियम का हो रहा है, एनजीटी का हो रहा है, माननीय उच्च न्यायालय का हो रहा है। और देखिएगा, जिस तरह से रिपोर्ट में ये खुद लिखा है अधिकारियों द्वारा कि खनन जो है अन्य जिले के गांव की तरफ हो रही थी, तो ये भी एक सवालिया निशान है। वहीं जिस तरह से भारी भरकम पोकलाइन ने बहती धारा में डंप लगा रही थी वो भी नियम के विपरीत था। समक्ष विभाग जो माइनिंग विभाग है वो भी मौके पर था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घंटों की मुशक्कत, लोग तो जांच की बात कर रहे हैं, मैं घंटों की मुशक्कत निजी लाभ की बात करता हूं, क्योंकि निजी लाभ लेकर के झूठी रिपोर्ट पेश की गई है जिसके पुख्ता प्रमाण हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के पास हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय में जहां इस समय समाप्त खनन एजेंसी पर कार्रवाई की मांग करेंगे, वहीं इन मिली भगत अधिकारियों और संयुक्त टीम के जो प्रमाण हमारे पास है वो माननीय न्यायालय में रखकर इन पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बिजली निगम की ओर से कार्यशाला का आयोजन नामदेव धर्मशाला में किया गया, जिसमें बिजली निगम के एक्सियन पंकज देसवाल बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे। शाम 5 बजे जानकारी में उन्होंने लोगों को सरकार की ओर से सोलर लगवाने के लिए चलाई जा रही योजना व योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन रजनीश मेहता व एसडीओ दीपांशु दीवान विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर एक्सियन पंकज देसवाल ने बताया कि सोलर लगाकर हम न केवल अपने बिजली बिल की बचत कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला यमुनानगर में 3200 से अधिक सोलर कनेक्शन अब तक हो चुके हैं, जिसमें से 486 लोगों का बिजली बिल 0 हो चुका है। यमुनानगर जिले के अंदर 3200 कनेक्शन ऐसे हैं जिन्होंने सोलर लगवाया है। उसमें से 486 घरों के ऐसे बिल हैं जिनके बिजली के बिल 0 हो चुके हैं। तो यानी कि अगर आप यहीं से अंदाजा लगाइए, और अभी तो ये जो सब्सिडी है, जो केंद्र की सब्सिडी है, वो 1 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए जो पहले आओ पहले पाओगे। महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल गुमथला राव में
वीर बाल दिवस एवं तुलसी पूजन श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यार्थियों ने साहिबजादों की वीरता, धर्म और देश के लिए दिए गए बलिदान पर प्रकाश डाला। साथ ही तुलसी पूजन के दौरान तुलसी माता को चुनरी उड़ाकर विधिवत आरती की गई। स्कूल प्रबंधक डॉक्टर सुदेश बंसल ने बताया कि 1704 में मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारी शासन के दौरान साहिबजादों ने अमानवीय यातनाओं के बावजूद धर्म से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि वीर बाल दिवस हमें साहस, त्याग और धर्म निष्ठा की प्रेरणा देता है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।